लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में लेकर गया। मतलब शैतान भी क्या अच्छी जगह पर गाइडेंस कर सकता है, ले जा सकता है, ले जा सकता है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से घुमा फिराकर किस तरीके से भटका सकता है एक विश्वासी को। देखो, मैंने ऐसी गवाही सुनी है। एक प्रभु को जानने वाला व्यक्ति बिना अगुवाई के वो किसी जगह सुसमाचार के लिए, किसी जगह के लोगों को प्रचार के लिए गया। वो भी किसी शायद कोई टेम्पल था, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद कोई टेम्पल था, और उस टेम्पल में गया। और जब उस टेम्पल में गया तो समझ लो कि वो खुद भटकना सा हो गया। और एक और मैंने गवाही सुनी थी, ऑनलाइन सुनी थी। एक व्यक्ति था जो बहुत आत्मा से, वचनों से मतलब बहुत भरा हुआ था, और परमेश्वर ने उसको ये परमिशन नहीं दी थी कि तू उस जगह पे जा, उस दुष्ट के खेमे में घुसकर गड़बड़ी फैला दे। परमेश्वर ने परमिशन नहीं दी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्पिरिचुअल हो गया था। तो उसने सोचा था कि मैं यहाँ दुष्ट आत्मा को कैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूं। लेकिन दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर ऐसा अटैक किया कि बहुत खतरनाक मोमेंट उसके साथ हुआ। समझना, मेन चीज क्या है, क्या खुदा कह रहा है या नहीं कह रहा। देखा, लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में लेकर गया। पवित्र नगर में, आपको पता है इब्लिस कहां लेकर गया था? यहूदा को, महायाजकों के पास, याजकों के पास, पवित्र लोगों के पास, इजराइलियों के पास, उस वहां के जो मेन हेड्स थे वहां पर। सो मेनी थिंग्स। आज के टाइम पर शैतान इसको किस तरीके से यूज करता है। इस कलीसिया में चंगाई नहीं हो रही ना, उस कलीसिया में चंगाई मिलेगी। वहां भी 2-3 साल वेस्ट नहीं हो रही ना, उसमें मिलेगी। पवित्र नगर में, वो भी भवन है, वो भी भवन है, वो भी भवन है। लेकिन शैतान की ऐसी प्लानिंग है कि वो एक विश्वासी को ऐसा थका के, भगा के, उसके विश्वास को ऐसा तोड़ देता है, कमजोर कर देता है। फिर वो जब वो गिर जाएगा, अरे कहीं चंगाई नहीं मिलती, उसको ये फील ही नहीं होने देता कि तू चंगा है, उसको ये महसूस ही नहीं होने देता कि तूने कोई पाप किया है। उसको ये महसूस कराता है कि तूने कोई पाप नहीं किया, फिर भी तेरा खुदा तेरे को चंगा नहीं कर रहा। क्या फायदा चर्च जाने का, छोड़ दे। इधर भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया। पवित्र नगर में ले। सोच कर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जब चंगाई, छुटकारे, डिलीवरेंस नहीं पाते ना, बेचारे वो भटकते रहते थे, भटकते रहते थे, भटकते रहते थे, वो थक जाते थे। फिर वो कहां जाते थे? गलत गाइडेंस में, गलत अगवाही में। देखो, साफ लिखा है, हमें प्रकाशन के तौर पर समझना है। मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? नेगेटिव गाइडेंस भी देने लगा। एक दुष्ट शैतान गलत अगवाही करने लगा एक विश्वासी की। मंदिर के कंगूरे पर लेकर चलो, अरे ऊंचाई पर लेकर चलो उसको, यहां से मिल जाएगा, वहां से। ये इसको किसी भी तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मनुष्य को शैतान एक टेंपल में जाने के लिए कह रहा है, पवित्र नगर में। सोच कर देखो, पवित्र नगर। शैतान कभी ये महसूस नहीं होने दे सकता था कि तू गलत है। वो ऑलवेज फील कराता है कि तू सही है। मैंने एक गवाही सुनी थी, एक बच्ची है, नीतू नाम है उसका। जब उसने मोमेंट बताया, मैं हैरान हो गया। एक आत्मा एक स्त्री के ऊपर आई और नीतू बच्चे ने उस स्त्री को देखा। एक आत्मा एक स्त्री के ऊपर आई तो वो आत्मा क्या कहती? देवताओं का नाम मेरे सामने मत लेना, काले कपड़े से मुझे ये है, और झूठ से तो मैं नफरत करता हूं। और रो रो के वो आत्मा उसके अंदर आके दुआ करती थी। दूसरों के भेदों को बता दिया, भेद खोल दिए। लोग हैरान हो गए, चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता? ये बात तो अगल वाला नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता, अड़ोसी नहीं जानता, इसको कैसे पता? लेकिन ये आत्मा, किसकी आत्मा, कौन सी आत्मा है? सोच कर देखो। पौलुस ने भी एक आत्मा को निकाला था एक स्त्री के अंदर से। हालेलुया। शैतान नेगेटिव गाइडेंस करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो ऐसा महसूस भी करा सकता है कि वो सच में प्रभु का आत्मा है, आराधना करो। क्योंकि जब मैंने उस बच्चे के मुंह से सुना ना, उसको आराधना ज्यादा पसंद थी, क्योंकि दुष्ट शुरुआत से ही चाहता था कि उसकी आराधना हो। और दूसरा, अगर हम देखते हैं उस व्यक्ति
उस आत्मा ने उसके अंदर से किस तरीके से काम किया कि उस आत्मा ने बोला उस लेडीज के अंदर से कि सुन, देवताओं का नाम मेरे सामने मत लेना। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब शैतान भी ऐसा महसूस करा सकता है कि वो खुदा है, क्योंकि खुदा ऐसी बातें बोलता है कि तुम दूसरे ईश्वरों की चर्चा तुम्हारे मुंह से भी ना हो। देखो, वचन को कोड करके इनडायरेक्टली प्रकाशनों में होकर वो बात कर रहा था, देवताओं के नाम मत लेना। वो महसूस करा रहा था कि मैं खुदा हूं और मैं देवताओं के नामों से मैं घृणा करता हूं, लेकिन असल में वो खुदा नहीं था। सोच कर देखो। तो यहां पर क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। देखो, यीशु ने बोला लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। अच्छा, तू वचन को लेकर आया। अब देख, अब शैतान भी वचन को लेकर आ गया। लिखा है, तू ऊपर से नीचे गिरा दे अपने आप को जबरदस्ती, बिना मतलब में। ये सुसाइड कराने जा रहा है। डेथ स्पिरिट, एक भरमाने वाली आत्मा, डेथ को लेकर उलझाने वाली आत्मा, शक वाली आत्मा, कितनी सारी स्पिरिट ने यहाँ पर काम किया है अगर हम डीप में समझे। पहले तो उसने बोला शक, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में लेकर गया, मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया। पहले तो अगवाई, दूसरा उसको मंदिर के कंगोरे पर लेकर गया, तीसरा शैतान लेकर जा रहा है एक विश्वासी को, एक अभिषिक्त को, कहां पर? पवित्र नगर में। ध्यान से समझना। और उससे कहा यदि तू, शक आ गया, परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अगर आप और मैं यीशु की जगह होते ना तो हम अपने आप को प्रूव करके दिखा, हाँ मैं सच में खुदा का बेटा हूं, और चमत्कार करके भी दिखाए थे। उसकी बात मान लेते हम, हाँ रोटी बना के दिख, तूने बोला रोटी बना, देख मैंने रोटी बना, देख मैं खुदा का बेटा हूं। और शैतान बहुत हंसता, बस यही तो नहीं करना था तेरे को, तूने मेरी बात मानी, तूने अपने बाप की नहीं मानी, यहोवा की बात नहीं मानी, तूने मेरी बात मान ली। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तेरे हाथों तुझे हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से टेस्ट नहीं लगेगी। यीशु ने कहा यह भी लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। लिखा है, फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। इसके पास कहां से आया इतना सारा वैभव? जगत सारे लिखा, सारे जगत बाबा, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य है और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर, अगर हम गिरने वाला शब्द देखें, कई प्रकाशन समझ में आते हैं। शैतान तो चाहता ही था यीशु को गिराना, पहला। दूसरा, पुराने नियम में अगर हम देखते हैं और हम नए नियम में भी पढ़ते हैं, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला मुंह के बल दंडवत करके गिरकर, पुराने नियम में अगर हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों ने गिरकर मुंह के बल दंडवत किया परमेश्वर को, परमेश्वर के नबियों को, समझ पा रहे हो, परमेश्वर को रिस्पेक्ट के लिए। तो ये जो रिस्पेक्ट परमेश्वर को दी जाती थी पुराने नियम में, मुंह के बल गिरकर दंडवत, परमेश्वर के सामने औंधे मुंह पड़े रहना, है ना। और दुष्ट चाहता था तो यदि तू मुझे गिरकर, जैसे तुम खुदा के सामने मुंह के बल औंधे गिरकर दंडवत करते, तुम मुझे गिरकर अगर दंडवत करो बेसुध होकर, लिखा है मुझे प्रणाम करो तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। मतलब इब्लीस के पास ये सब कहां से आया? ये गहरा मैटर है, छोटी बात नहीं है, पकड़ना इस बात को। शैतान के पास ये सब कहां से आया जो वो देने की बात कर रहा है? ये वही अधिकार है जो उसने आदम और हवा से लिए थे, क्योंकि उसने हवा से अपनी बात मनवाई थी। शैतान ने उसको अपनी अगुवाई में चला लिया और उसको फल खिला दिया। अब जिस अगुवाई में वो चली, सारे अधिकार जो उसके जिंदगी में जो खुदा ने उसको दिए, जा अधिकार कर पृथ्वी पर, वो सारे अधिकार शैतान के हो गए। समझ पा रहे हो? अगर आप खुदा की अगुवाई में चल रहे तो आपके पास खुदा के अधिकार हैं और आप फलवंत हो, फ्रूटफुल हो। अगर एक व्यक्ति शैतान की अगुवाई में चल रहा है, उसके पास कुछ नहीं था। ये जो दिखा रहा है, ये वो धन है जो एक मनुष्य को अनंत काल की
आग में ले जाता था, नरक में ले जाता था, अधलोक में ले जाता था। इस धन का एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखते हैं, धनवान, है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सोच कर देखो, गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब एक विश्वासी अपनी अथॉरिटीज को, अधिकारों को यूज नहीं करता, जब वो शैतान को अपनी जिंदगी में अवसर देता है और बोलता है कि ये कर दिया शैतान ने, वो कर दिया, और बहुत कुछ अपने बारे में ऐसा कहता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरी जिंदगी में ये, मैं गलत अंगीकार नहीं करके दिखा रहा आपको, मैं कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये समझने वाली बात है, बहुत से विश्वासी बोलते हैं कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मेरे साथ रात में, सवेरे, दोपहर में, काम धंधे में, नौकरी, बिजनेस में, ये हो गया, वो हो गया, शैतान ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो ऐसा करने के द्वारा एक मनुष्य अपने हथियारों, अपने अधिकारों को शैतान को सौंपने लगता है और वो उसका धीरे धीरे गुलाम बनने लगता है, क्योंकि वो उन हथियारों को, अधिकारों को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा शैतान के विरोध में। इंपॉर्टेंट चीज समझना, मान लो आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन आप उन अथॉरिटी को यूज करके अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे, लेकिन मैंने जो बोला आपने वो कर दिया, तो उसका मतलब आप परमेश्वर से आपने मुझे बड़ा बना दिया। यही सेम चीज उत्पत्ति में हुई थी। खुदा ने कहा था तुम उस पेड़ के फल को मत खाना, छूना भी मत, लेकिन शैतान ने बोला था नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं ना, सुन, तुम छूओगे ना मरोगे। छू लिया ना, देख कुछ नहीं हुआ ना, आके तो देखो, खिला देता है। जैसे ही हवा यहोवा की आज्ञा को नो करके शैतान की अगुवाई में यस किया, अच्छा खाने के लिए कह रहा, अच्छा खा के देखो, ठीक है, खाया, तो वो शैतान के अधीन हो गए। शैतान ने उनके ऊपर अधिकार किया, क्योंकि शैतान शुरुआत से चाहता था कि मैं तेरी रचना को, तेरी आराधना, तेरी महिमा नहीं करने दूंगा। शैतान शुरुआत से ही नफरत करता था उसकी रचना से, क्योंकि शैतान एक आराधक था और वो नहीं चाहता था कि कोई परमेश्वर की आराधना करे। और परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए मनुष्य को सृजा, अपनी महिमा के लिए सृजा, और शैतान को उसकी महिमा के, उसकी आराधना करने वाले लोगों से नफरत थी। हालेलुया। इसलिए शैतान ने एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर, उसको गिराकर, उसको नरक ले जाने के लिए प्लान किया। हालेलुया। बस वो लेकर आता है, उसने सिर्फ फल दिखाया, बात की। तोड़ा किसने? शैतान ने? नहीं, हवा ने तोड़ा। तोड़ा किसने? सिर्फ हवा ने। शैतान यीशु के पास लेकर आया था, ये ले पत्थर, रोटी बना दे। शैतान ने खुद नहीं दिया उसके लिए रोटी खा ले। शैतान ने उसी से बोला अपनी पावर को यूज कर और मेरी बात को मान, जैसा मैंने कहा है रोटी बना तो रोटी बना। बहाने, इनडायरेक्टली तरीके से, यदि शक डालकर तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे, इस तरीके से सामने आया। मेरे भाई और बहनों, कितने लोग भरमा ले जाते थे। बहुत सावधानी बरतने वाला मोमेंट होता है। आगे लिखा है, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, हालेलुया, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, मेरी बहन, मेरे भाई, साफ हमें ये बात पता चलती है, मैं तुझे ये सब दे दूंगा। क्यों दे देगा? शैतान, आपको पता है आज के टाइम पर जो शैतान की पूजा करता है, शैतान के जो पुजारी हैं, उनको शैतान शारीरिक ऐशो आराम, संसारिक, दुनियावी सब प्रकार का ऐशो आराम देता है, लेकिन बाद में उनकी आत्मा को नाश कर देता है। कितने लोगों के साथ हुआ है, आप सब जानते हो, है ना? तो अब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उपवास के दौरान ना यीशु ने हाथ पैर चलाए, ना शैतान ने हाथ पैर चलाए। शैतान ने मुंह से बोला, यीशु ने मुंह से आंसर दिया। शैतान ने वचन बोले, यीशु ने भी वचन से आंसर दिया। शैतान ने भरमाने की कोशिश करी, यीशु को अपनी बात मनवाने की कोशिश करी, लेकिन यीशु ने उसकी बात नहीं मानी।
उसको गुड़का, उसको डांटा, उसको भगाया और चला गया। वो थक गया, उसको समझ में आ गया वचनों से परिपूर्ण है, मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। हालेलुया। आज के टाइम पर हम सभी लोगों को कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है। ये डीप मैसेज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिलीवर्स। चाहे कोई भी हो, परख तो होती ही है। उपवास में सावधान, भूख लगी तो परख। ये भूख कोई सी भी हो सकती थी। नौकरी की, बिजनेस की, धंधे रोजगार की, शादी ब्याह की, बच्चे की, स्कूल कॉलेज की, पढ़ाई लिखाई की, धंधे रोजगार की, किसी भी प्रकार की कोई भी भूख हो सकती थी। खुदा आपको सही तरीके से देना चाहता है, लेकिन शैतान आपको उसी चीज को गलत तरीके से आपके सामने लाता है। वो ये बोलता भी नहीं है कि क्या कहते हैं वो, मतलब ये वो खुद देता भी नहीं है, सिर्फ आपके सामने रखता है। चुनाव आते हैं, जैसे यीशु के सामने चुनाव आए थे। यदि तू पत्थर को रोटी बना दे, यदि तू यहां से गिर जाए, तो एक अंगूर पे लाई खड़ा कर दिया, यदि तू गिरकर दंडवत करे। बातें करता है, सामने लेकर आता है। यीशु को शैतान ने रोटी बनाकर दी नहीं, सिर्फ पत्थर दिया। रोटी बनाने का काम खुद यीशु का था, लेकिन यीशु ने उसकी बात नहीं मानी। यीशु चाहता तो सब कुछ कर सकता था। जब उसने 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 को खिलाया, तो मेरे भाई और बहनों, तो वो क्या ये सब चीज़ नहीं कर सकता था? सब कर सकता था, लेकिन उसने चाहा कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, मैं इसकी नहीं मानूंगा। समझ पा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही शैतान, जो प्लान शैतान ने हवा के टाइम पे किया था, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में, इस फल को छू लो, छुओगे तो ना मरोगे, खाओगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने हवा को भरमा दिया, और हवा ने उसके कहे अनुसार जब किया, बहुत बड़ा खतरनाक मोमेंट हुआ। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, 2 प्रकार की अगुवाई में नहीं चल सकता। वही प्लान शैतान यहीं पर कोशिश कर रहा था। समझ लो, ये पत्थर नहीं, ये वही फल था जिसको हवा के गिराने के लिए शैतान ने भरमाया था। और अब यहाँ पर हवा नहीं, स्वयं यीशु था। हालेलुया। अगर यीशु उसके अनुसार कर देता ना, तो आज हम यीशु को नहीं जानते, आज हमारा कोई उद्धार करता नहीं होता, कोई पापों को क्षमा करने वाला नहीं होता। लेकिन यीशु ने शैतान के ऊपर जय पाई और उसको हमारे भी पैरों तले को चलवा दिया है, और हमें उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की ज़रूरत है आज। हाँ, यीशु हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मर के जी उठा, उसने हमारे लिए छुटकारा, वो हमारे लिए छुटकारा बनाया, संपूर्ण छुटकारा, आज़ाद और आज़ादी बनाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है, तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए, तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।